2 साल पहले फेसबुक पर आपकी एक रील ने मेरे जीवन में बदलाव कर दिया। आपकी ऐसी कृपा हुई कि मैंने मांस, शराब, व्यभिचार, हुक्का, सिगरेट सब छोड़ दिया। उसके बाद मुझे आपसे दीक्षा भी प्राप्त हुई। महाराज जी, वैसे तो मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं महाराज जी। शरणागति से पहले मैं धाम में आया था, पर यहाँ एक महापाप हो गया। मैंने धाम में आके शराब पी ली थी महाराज जी। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, इसलिए बहुत सारे भ्रूण हत्या का पाप भी कई बार हो चुका है। बहुत बड़े बड़े पाप है। भ्रूण हत्या बहुत बहुत खतरनाक पाप है। अज्ञानता में हो गया। है? अज्ञानता में हो गया भाई। हाँ, आप नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, अब लो नशानी अब ना नशे हो। उस बच्चे का क्या दोष जो माँ के गर्भ में है, उसकी हत्या कर दी जाती, उसका क्या दोष है बेचारे का? पाप करो तुम, मनमानी करो तुम, और हत्या करो उस बालक की। जैसे बहुत लोग बेटी बेटा का दर्शन करके या लड़के में कुछ कमजोरी है, ये सब नरकगामी होंगे, ये सब महान पाप है। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, मदिरापान, मांस भक्षण, ये सब नीच आदतें हैं। भगवान की कृपा हुई, बच गए। चलो, पीछे पूर्व जो हुआ, भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें पवित्र कर दूंगा। तो भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, वही कृपालु है, वही कृपा करके क्षमा कर दें। वाणी पाठ करो, नाम जप करो, और पवित्र आहार अब तो गलत हो ही नहीं सकता, दीक्षा ले चुके हो, ठीक है? हाँ जी। निशांत सागर जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, जीवन में अचानक आने वाले दुख व भय के कारण व निवारण पर प्रकाश डालने की कृपा करें। इन्हीं अचानक आने वाले भय दुख में अभी भी कहीं भी घबरा जाता हूं। इस परिस्थिति में स्वयं को कैसे संभालूं? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का नाम जब, भगवान का स्मरण समस्त दुखों, विपत्तियों, संकटों से बचाने में समर्थ है। आने वाला को तो तुम जानते नहीं हो ना, तो आज से नाम जप कर रहे हैं, जो आने होंगे देख लेंगे। भगवान हमें सामर्थ्य देंगे सहने की, या मिटा देंगे, दो बात करेंगे। बहुत आवश्यक भगवाना तो भगवा देंगे, हमें सहने की सामर्थ्य देंगे। अगर लग रहा है सह नहीं पाएगा तो मिटा देंगे। हम नाम जप करें, भगवान की स्मृति में रहें। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का सुमिरन भजन नहीं हो रहा, तो वही विपत्ति है, वही हानि है, वही संकट है। अगर भजन चल रहा है तो चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, वो हमको विपत्ति नहीं लगेगी। जानकी जी को लंका में जो प्राण सुरक्षित बचा पाए, तो था नाम पहारू दिवसनी से ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन राम 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 राम, राम नाम का पहरा लगा हुआ है, और राम जी के ध्यान का कपाट बंद है। तो जाहि प्राण के बाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। जो आगे आएगा वो बड़ा मंगल होगा। वो नाम जप नहीं है तो चाहे मंगल भी आवे तो अमंगल हो जाएगा। भगवान के भजन के बिना जीवन सब ऐसे ही है। तो डरो क्यों? नाम जप करो, निर्भय रहो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण मत करो, तो आनंद आ जाएगा। आगे का भय आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर भगवान का भजन नहीं है तो स्वस्थ शरीर हो, सब सुख सुविधाएं, फिर भी ऐसे कर्म बन जाएंगे जिससे तुम्हें भयभीत होना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। अगर नाम जप कर रहे हैं तो माना कोई विपत्ति आएगी तो भगवान सहयोग करेंगे। भगवान ही तो सहयोग करने वाले हैं। और वो जब सहयोग करते हैं तो विपत्ति रह ही नहीं जाती। तो आप भी भगवान के भक्त हैं, आप भी भगवान के जन हैं। यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान आपका सहयोग करेंगे। कर्म बहुत बलवान होता है। अगर भगवान का सहयोग नहीं है, विपत्ति आ जाती, कोई सहयोग देने वाला नहीं। और भगवान का यदि भजन करते कुछ नहीं है तो वो बचा लेते हैं, वो सहयोग कर देते हैं। वो किस किस रूप में आकर भगवान सहयोग कर जाए पता थोड़ी चलता है। समझ रहे हैं आप?